जनूबी पंजाब में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान पैदा हो गया। मुल्तान डीजी खान रहीमिया खान में पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट वसूली के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। अर्जेंट पासपोर्ट 8 दिन की बजाय 1 माह में जारी किया जाने लगा, जबकि रेगुलर पासपोर्ट का इजरा 21 दिनों की बजाय 3 माह तक भी ना किया जा सका। शहरियों का पासपोर्ट का इजरा फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान पैदा हो गया। मुल्तान डीजी खान रहीमिया खान में पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट दफातर में पासपोर्ट वसूली के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, यही बात करते हैं। अगर पैसे दे, दूसरे बच्चे का मैंने पासपोर्ट जमा कराना था, बोलता है सर्टिफिकेट लेके आओ, माँ बाप का नकलें लेके आओ। अभी बोलते हैं वो नादरा में तस्कीद कराओ। मेरे बेटे का पासपोर्ट है, लिहाजा मैंने अपने बेटे को सऊदी अरब भेजना था। उनका वीज़ा भी लग के आ चुका है, वीज़ा भी हमारे पास है। अब पासपोर्ट की ताखीर की वजह से बच्चा जाने से कासिर है, वो नहीं जा सकता। अब तीसरा चक्कर है, मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आने जाने का किराया मेरा पूरा हो जाता है। पासपोर्ट को जो है ना, यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 महीने से लोग जो है ना यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। दूसरे प्राइवेट अफराद नहीं है, ये है टाउट माफिया का यहाँ राज। ये प्राइवेट नहीं है, ये इंतज़ामिया के साथ मिले होते हैं। ये अंदर जाते हैं, अपना मुकम्मल करके सेटिंग करके फिर ये पासपोर्ट बना के देते हैं। वरना अंदर बैठी जो इंतज़ामिया है वो आपके पासपोर्ट में कोई ना कोई एतराज़ लगा देगी, उसके बाद आपका पासपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। पिछले महीने की 10 तारीख को आया था, तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि अगले महीने की 10 तारीख को आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आज अगले महीने की 6 तारीख हो चुकी है, 6 दिन लेट हो चुका हूँ, फिर भी मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। गरीब आदमी, ये बंदा दिहाड़ी तोड़ के आता है और दुख होता जाता है वापसी को। तो आज मैं दिहाड़ी तोड़ के आया हूँ, तो मुझे पासपोर्ट नहीं मिला। ये अब इन्होंने ये मुझे कहा कि 10 सितंबर को मिलेगा, लिहाजा मेरे दुख होता है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं, शुजाबाद के मुजफ्फर महल की ज़बोहाली पर शहरी नाला महल मनशियात के आदि अफराद की अमाजगाह में तब्दील हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुसव्वर अंसारी से। बताइएगा मुसव्वर। शुजाबाद नवाब मुजफ्फर खान महल के बाहर मौजूद है, जहां पर कचरा डालने की वजह से उसका दरवाज़ा तक बंद हो चुका है। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया ने इसको विज़िट करके मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तब्दील करने के भी दावे किए, लेकिन ताहाल अभी तक इसका कोई भी सलूशन नहीं निकाला जा सका। ये तारीख़ी इमारत जो शुजाबाद की जड़ है, हज़ारों साल तक इसके ऊपर सैकड़ों साल तक इधर से हुकूमत चलती रही है, लेकिन हमारे इस टाइम जो इसका हाल है उसको देखकर हालत इज़हार पर शहरी जो हैं वो बहुत नाला नजर आता है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दे चुके हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं सर। जी, ये शुजा खां का महल था, ये बादशाह था, ये शहर का, पूरे शहर का मालिक था। आज इसका बुरा हाल हो चुका है, सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नशेई चोरों के यहाँ राज हुए पड़े हैं, कुत्ते नशेई सारे यहाँ आते हैं और हज़ारों दफ़ा 100 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ये आला हुकाम से भी अपील कर चुके हैं, विज़िट भी करा चुके हैं, MPMN से भी करा चुके हैं, DCO को भी करा चुके हैं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है कि भाई हाल इसका बुरा हुआ पड़ा जो पूरे शहर का मालिक था, तो आवाम का क्या हाल होगा। तो लिहाजा मेरी अपील है कि इसको देखें, आके कोई कुछ भी बना दें। ये शहर का गढ़ है शुजाबाद शहर, तहसील, पुरानी तहसील, ये गढ़ है शुजाबाद शहर की। तो लिहाजा मेहरबानी करें, आप देखें इसको। जी बिल्कुल, इस तारीखी इमारत को बहाल किया जाए, यही एक मुतालबा बार बार सर उठाता है। अरसा दराज कबल जब नवाब शुजा खान की हुकूमत हुआ करती थी और नवाब मुजफ्फर खान की हुकूमत होती थी, इसी महल से मुल्तान भी रन किया जाता था, मुजफ्फरगढ़ में इस तक हुकूमत की जाती थी और ये एक बहुत बड़ी रियासत की तरह इसको ऑपरेट किया जाता था। आज इसका हाल ये है कि इसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक वक्त में इसके सैकड़ों निगहबान थे, कोई भी परेशान हाल नहीं। जी मुसव्वर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जहानिया में वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत, बिजली की लटकती तारें
और खुले जोड़ शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बिजली की नंगी तारों की वजह से अब तक कई हादसात रूनुमा हो चुके। शहरियों का बोगस मीटर और खुले जोड़ से सरेआम बिजली चोरी होने का भी इल्जाम। शहरियों का एहतजाज करते हुए चीफ मेपको मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, जहानिया में वापडा अहलकारों की मुबैना गफलत, बिजली की लटकती तारें और खुले जोड़ शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। बिजली की नंगी तारों की वजह से अब तक कई हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है अमजद हुसैन बुटर ने। अमजद, बताइएगा कि शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है और वापडा हुकाम कहां सो रहे हैं? जी बिल्कुल, जहानिया में वापडा सिटी 1 के अहलकारों की मुबैना नाअहली और गफलत की वजह से लटकती तारों और बिजली के खुले हुए बिजली के जोड़ शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। जहानिया में शहरियों ने बताया कि जलालाबाद, गरीबाबाद समेत दीगर इलाकों में वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत और नाअहली की वजह से बिजली की बेतरतीब तारें जमीन से चंद फुट ऊंची बिछाई जा रही है। मीटरों के करीब बिजली के खुले जोड़ से शहरियों की जिंदगियों को खतरा लाक है। मजीद शहरियों ने बताया कि करंट लगने से चंद दिन कबल एक शख्स जाबाक भी हो चुका है। एसडीओ सिटी 1 जहानिया मानुल्लाह ने मुबैना तौर पर गैर कानूनी टाउन को बिजली भी फराहम कर रखी है। इससे महकमा को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। शहरियों ने चेयरमैन वापडा और मेपको चीफ ऑफ मेपको मुल्तान से नोटिस लेने और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। जी अमजद, ये भी बताइएगा कि जो बिजली की नंगी तारें हैं, इससे अब तक कितने हादसात रूनुमा हो चुके हैं और क्या आपने वापडा हुकाम से भी बात करने की कोशिश की? उनका क्या इस बारे में मौक़िफ़ है? उससे हमारा जब राब्ता हुआ तो उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। और इसके अलावा चंद दिन पहले भी एक करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो चुका है। और इसके अलावा शहरियों ने बताया कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई है। इन्होंने 12 वापडा एहलकारों से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। और ना ही जो नंगी तारें हैं, जो जोड़ है, उनको जो है वो उसको मरम्मत करने के लिए ना कोई कोशिश की जा रही है। जी अमजद हुसैन बुटर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अमजद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अब आपको बताएं, तोंसा शरीफ मोहल्ला राशिद टाउन में 3 रोज से वाटर सप्लाई स्कीम खराब हो गई। मकाइनों का वाटर सप्लाई स्कीम के सामने धरना। आपको बता रहे हैं, तोंसा शरीफ मोहल्ला राशिद टाउन में 3 रोज से वाटर सप्लाई स्कीम खराब। मकाइनों का वाटर सप्लाई स्कीम के सामने धरना। इस हवाले से उनका क्या कहना था, अजमत बुज़दार से जानेंगे, बताइएगा। तोंसा शरीफ के मोहल्ला राशिद टाउन में 3 रोज से पानी नहीं है, जिसकी वजह से मोहल्ले के मकीनों ने जहां पे बोर स्कीम के साथ ही बैठकर एहतजाज शुरू कर दिया है। इस वक्त मोहल्ले के मकीनों से ही जानेंगे क्या मुतालबा करेंगे, क्या मसला आना पे। सर, ये मसला जब से ये बोर लगा है उस दिन से ये बोर हर 2 महीने के बाद खराब हो जाता है। जब हमने वजह पूछा है, कल ये बोर फिर 3 दिन से खराब है। ये जब इलेक्ट्रिशियन है, हमने कहा कि भाई क्या वजह है, कहते हैं बिजली इसका पूरा नहीं है, इसका 25 का वो ट्रांसफार्मर है, यहाँ बिजली ज्यादा लगता है। तो ये घर में भी इनका कोई शायद सुना है माहिदा है कलीम खान का, तो वो माहिदे की सूरत में वहाँ भी बिजली जा रहा है। तो यहाँ जब वो बिजली शार्ट होता है, ज्यादा वो लोड आता है, तो बस वो कड़क कर जाता है, बोर जल जाता है। क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? त्रीजा जी हमारे पानी का नहीं, बाल निके निके बड़े परेशान है पानी वास्ते। मेहरबानी करके पानी दे सको। मसीत पानी है तो क्या मसला? मसीत लोग जो परेशान हैं पानी वास्ते, मेहरबानी करके इनका इंतजाम किया वजे, एक बढ़ाया वजे, ताकि महल्ले के लोग सारे खुशहाल थे वजे। क्या दियो, क्या मसला आना? अदाई बोर दा हर आए दिमार मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं ट्रांसफार्मर का मसला है, कहीं लाइन का मसला है। पानी ज्यादातर बोआ ना पाए, अक्सर आए बोर इना मोटर साड़ वेंदे, कोई पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं। लिहाजा त्रैम तो बहुत ज्यादा जलील थी नहीं, पानी भरण की इनको बनाया वजे जितना जल्दी थी सकते। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि जहाँ पे ये बोर अक्सर ख़राब होता रहता है, जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो छोटा लगाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली पूरी ना होने की वजह से बोर के सिस्टम में अक्सर ख़राबी हो जाती है। इन लोगों का यही मुतालबा है कि TMA इस पर तवज्जो दे। बिल लेने के लिए हर महीने वो पहुँच जाते हैं, लेकिन पानी जहाँ पर लोगों को नहीं फराहम किया जा रहा। लोग मुतालबा कर रहे हैं DC डरा गाजी खान से इस बात का नोटिस लें और ख़ासकर इसका ट्रांसफार्मर ताकि जहाँ पर बड़ा लगाया जाए, 25 के बजाय जो छोटा ट्रांसफार्मर लगाया गया, कम अज कम 100 या 200 का ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगाया, बोर में बिजली की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। जी अजमत आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जतोई में हसी वकास शुगर मिल में वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। वर्कर्स का कहना है कि 2.5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, अपना हक मांगने पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। मिल वर्कर्स का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं, जतोई में हसी वकास शुगर मिल में वर्कर्स
सरापा एहतजाज हैं। वर्कर्स का कहना है कि 2.5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। अपना हक मांगने पर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धमकियां मिल रही हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों के इनरोलमेंट में कमी आ गई। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान से बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल छोड़ गई। 27,000 बच्चे रहीम यार खान से स्कूल छोड़ गए, जबकि 9,000 डीजी खान और 4,000 बच्चे लोधरा से स्कूल छोड़ गए। बखर से 3,000 बच्चे स्कूल से गैर हाजिर। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ से 6,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। सरगोदा बिहारी से 3,000 बच्चे स्कूल से गैर हाजिर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनरोलमेंट पूरी करने के लिए तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट में कमी आ गई। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान से बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल छोड़ गई। इस हवाले पर से लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब। बुखारी साहब, बताइएगा कि जनूबी पंजाब में इतनी बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल छोड़ के चली गई है, तो इसकी आखिर वजह क्या बनी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं, अब इनका क्या बनेगा? जी बिल्कुल, ये ड्रॉप आउट का मामला जो है बड़ा सीरियस है और ये हमेशा से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन अब इसमें मजीद तेजी आई है और इसका बड़ा सबब जो इन दिनों में सामने आया है वो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है। लोगों को मुश्किलात का सामना है और जिन घरों में रोटी का मसला है, जिनके लिए जो है वो अपने गुजारा मुश्किल हो रहा है, तो वो अपने बच्चों को जो स्कूल पढ़ रहे होते हैं उन्हें उठा लेते हैं और उन्हें किसी काम पर लगा देते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं, तो अगर वहाँ से रोजगार नहीं कमा सकेगा तो अपनी रोटी का बंदोबस्त वहाँ से खुद कर लेगा। तो ये यहाँ पूरे खित्ते में, खासतौर पर जनूबी पंजाब में बड़ा इशू है और लोग जो है अपने बच्चों को हिम्मत करके स्कूलों में भेजते हैं और बहुत पैशन रखते हैं, उनको अंदर जज्बा होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उनके वसाइल जो है उनका साथ नहीं देते और कुछ अर्से बाद ऐसा होता है कि वो बच्चे स्कूलों से उठा दिए जाते हैं। और बेशतर ये ड्रॉप आउट जो है प्राइमरी सतह पर बहुत ज़्यादा है कि बच्चे स्कूलों में आते हैं, शौक से आते हैं, जज्बे से आते हैं, कुछ अर्से बाद जो है वो स्कूल छोड़ जाते हैं। एक तो बड़ी वजह इन दिनों ये हुई कि बेरोजगारी की जो है खासतौर पर महंगाई ने लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी और वो लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ से उठा सके। दूसरा ये सबब जो है तालीमी माहौल भी जो है वो बच्चों के लिए ये ड्रॉप आउट का एक सबब बनता है कि हमारे यहाँ बच्चों को फेल कर दिया जाता है, जो छोटी क्लास के बच्चों को फेल किया जाता है, तो वो जो है मायूस होकर वो बच्चे भी जो है वो स्कूलों से निकल जाते हैं और फिर ये मुश्किल होता है कि वो दोबारा उसी साल में कंटिन्यू करें। तो वो ये भी एक सबब है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ तालीमी माहौल जो है वो इस कदर बुरा है। बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि स्कूलों में असातिज़ा कम है, सारा दिन बच्चे बैठे रहते हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए उस्ताद मौजूद नहीं होता। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक उस्ताद होता है और कई बच्चे हैं जो सबको टाइम नहीं दे पाता, तो फिर स्कूलों में कमरे नहीं हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। ये सारे असबाब हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट जो है वो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो सूरत हाल ताज़ा फिगर हमारे सामने आई है उसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने स्कूलों को छोड़ना है और ये अलार्मिंग है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। और इसी वजह से ये हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पंजाब में स्कूलों से बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। 1,40,000 बच्चे जो स्कूल छोड़ कर गए हैं, तो ये जो है लम्हा फिक्री है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ये तो उन्होंने फिर नए अहकाम किए हैं, वो तमाम असातिज़ा को ये हदफ दिया गया है कि वो बच्चों को स्कूल लाए और ये जो है इस साल में रवा साल में तकरीबन 5.5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ जो है वो उसे दिया गया था कि उसे पूरा करें। लेकिन आदाब में भी बहुत मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा को बड़ी मुश्किल होती है कि वो अब ढूंढते फिर रहे हैं बच्चों को कि वो उनको लाएं और स्कूलों में दाखिल करें। हालांकि असातिज़ा का काम जो है स्कूलों में पढ़ाना है या बच्चे स्कूलों में लाना नहीं है, उसके लिए निज़ाम जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है। हम जो है एजुकेशन पे उस शरह से खर्च नहीं कर रहे जिस शरह से हमें खर्च करना चाहिए। ये बाकी दीगर ममालिक जो है वो इस शरह से खर्च करते हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ जो है मुआहदे किए, यूनाइटेड नेशंस के साथ हमने कमिटमेंट भी की है कि हम अपने तालीमी बजट को जो है 3% तक ले जाएंगे, लेकिन तवील अर्सा गुजरने के बावजूद जो है हम अपने तालीमी बजट को 3% पर नहीं ले गए और नहीं ले जा पा रहे, जिसकी वजह से हमारे तालीमी अखराजात कम होते हैं और स्कूलों पर जो हमें खर्च की जरूरत है उसे नहीं कर पाते। लेकिन अब जो है मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी फोकस किया है, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने जो है स्कूलों में जो ड्रॉप आउट की शरह है उसको कम करने के लिए भी जोर देने के लिए जो है तमाम मशीनरी को मुतहरिक की है। और इसके साथ साथ जो है वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं आ पा रहे, एक बड़ी तादाद है, तकरीबन पाकिस्तान भर में 2 करोड़ बच्चे हैं
जो स्कूलों में नहीं जा पा रहे और वो सड़कों पर फिर रहे हैं। अब आप जरा सब्र करें कि अगर 2-2.5 करोड़ बच्चे जो है वो जब बड़े होंगे तो वो उनका लिटरेसी रेट 0 होगा, उनको कुछ समझ नहीं होगी, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे माशरे में और उनका क्या किरदार होगा। तो ये बड़ा अहम मामला है, इसको सीरियसली जो है वो अब एड्रेस किया जा रहा है और खासतौर पर बच्चों की जो एनरोलमेंट है उसके बढ़ाने के लिए भी जो है काफ़ी किरदार अदा किया जा रहा है और इस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं। इस हवाले से तमाम इंतजामी मशीनरी को भी हिदायत की गई है कि वो इस सिस्टम को मजीद टाइट करें और असातिज़ा को और बाकी जो है जो इंतजामी मशीनरी है उसको हिदायत करें कि वो बच्चों में स्कूलों की एनरोलमेंट जो है उसको पूरा किया जाए। बुखारी साहब ये देखिएगा ना कि तालीम से एतबार उठ गया है, मतलब अगर बच्चे तालीम हासिल कर भी लेते हैं तो पाकिस्तान में उनको जॉब ही नहीं मिलती, तो वो फिर यही बेहतर ऑप्शन समझते हैं कि वो कोई कारोबार कर लें। फिर दूसरा, अब हुकूमत जो है वो कह रही है कि उस्ताद खुद बच्चों को जो है वो ढूंढ ढूंढ के लेकर आए स्कूल में, तो इस तरह किसी को जबरदस्ती तो हम नहीं लेकर आ सकते ना स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब ये बड़ा नुकसान हमारा हो गया है, अब आपके नजदीक जो है इसका हल क्या है? ये जिन बातों का जिक्र आपने किया इसका अदराक जो है हुकूमत को भी है और उन्होंने इसके हवाले से काफ़ी सारी जो है तजावीज़ की हैं और इसके हल करने के लिए भी जो है वो इक़दाम किए हैं। पहला तो ये मामला है कि ज़ाहिर है कि जो आपने कहा कि स्कूलों पर एतबार नहीं है, हमारे तालीमी निज़ाम ज़ाहिर है वो पे नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा वाज़ेह है कि दुनिया में उन कौमों ने उन मुल्कों ने तरक्की की है जिनका तालीमी निज़ाम अच्छा हुआ। तालीमी निज़ाम पे करता है तो कौमें आगे बढ़ती हैं। तो हम अपने निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर किया जाए, अपनी जो एजुकेशन है उसको बेहतर किया जाए और स्कूल एजुकेशन पर काफ़ी सारा फोकस है। नंबर 2 ये है कि जिन लोगों के लिए रोजगार का मसला है, जिनको लाना मुश्किल है, उसके लिए हम स्कूलों की सेकंड शिफ्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है। पेप के स्कूल बनाए गए हैं ताकि लोगों को इंसेंटिव दिया जाए। फिर ऐसे लोग जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की इस्तात नहीं रखते उनके लिए भी हमने तरगीबात दी हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उनको जो है वो ना सिर्फ फीस माफ होगी, किताबें, यूनिफॉर्म की भी हुकूमत प्रोवाइड करेगी और वजीफा भी मुकर्रर किया गया। तो ये कोशिश की जा रही है कि एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि ये इस वक्त जो है 2-2.5 करोड़ बच्चों का स्कूलों से बाहर होना सिर्फ हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। पूरी दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान में अगर इस तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो इनको स्कूलों में जाना चाहिए, वरना इनका जो है मुस्तकबिल में किरदार नहीं होगा माशरे में। तो ये हमें दो तरफा काम करना है, अपने स्कूलों में इस्लाहात करके, अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात करके अपने तालीम का जो निज़ाम है उसको इस सतह पर लाना है कि वो दुनिया में काबिल कबूल हो और हमारे यहाँ अपने पाकिस्तान के कोई शक नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि रोजगार की फराहमी में हमें हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमने तालीमी निज़ाम को रोजगार के साथ जोड़ दिया है। हालांकि तालीमी निज़ाम जो है वो आपके रोजगार के हसूल में मुआविन तो साबित हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं हो सकता। तो अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि इससे रोजगार हासिल होगा, तो वो तो जाहिर है आगे मुश्किलात हैं, क्योंकि फिर हम अपनी बच्चों को तकनीकी तालीम भी नहीं दे रहे, उसमें भी मुश्किलात का सामना है। लेकिन बुखारी साहब ये तो मजबूरी बन गई है ना, मतलब पाकिस्तान के अंदर बच्चा जब होश संभालता है तो यही सोचता है कि मैंने कमाना कैसे, रोटी कैसे खानी है, तो लोग स्कूल इसलिए जाते हैं कि हम कुछ पढ़ लेंगे, कोई नौकरी मिल जाएगी तो खा पी लेंगे। हमारा तो मेन मसला ये है ना कि हमने कमाना कैसे है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा इशू है। इसलिए जो है अब हुकूमत ने भी ये सोचा है कि वो लोग जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते और वो कहीं ना कहीं काम पर मजबूर रखते हैं या घरों में उनको एंगेज रखते हैं, तो उनके लिए सेकंड टाइम ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जहां वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। और ये भी कहा गया कि अगर वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते तो कम से कम बुनियादी तालीम का बंदोबस्त जो है वो अपने इलाके में कर ले, वहाँ पर मदरसे में तालीम दी जा सकती है, वहाँ पर कोई वॉलंटियर जो है वो आगे आके बच्चों को तालीम दे सकते हैं। तो उनको तालीम से रुशरास कराना जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन जो है हर शहरी का हक है, और अगर हमसे नहीं देते और रियासत उसे प्रोवाइड नहीं करती तो ये इसमें हम बड़ी कोताही के जिम्मेदार हैं। अगर हम आप तसव्वुर करें कि जब ये बच्चे बड़े होंगे और वो बिल्कुल अरबे तक नहीं जानते होंगे, 1, 2, 3 तक नहीं जानते होंगे, तो उनका माशरे में क्या किरदार होगा। तो अगर हमने आगे बढ़ना है तो पूरी कौम को साथ लेके चलना होगा, लिटरेसी रेट जो है पूरी कौम का बढ़ाना होगा, फिर ही हम आगे जा सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हमें आगे बढ़ना है तो तालीम की अहमियत को समझना होगा। आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट में कमी आ गई। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं। अमजद हुसैन, अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। एडिटर रोही सर, बहुत शुक्रिया आपका।